गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं अब भाजपा भी पहुंच चुकी है प्रदर्शन करने के लिए कि कांग्रेस ने जिस तरह से पहले अंबेडकर साहब का अपमान किया है, उस अपमान के बदले कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए और गांधी परिवार जो है उससे माफी मांगनी चाहिए। हमारे साथ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। मैडम, आप लोग झंडा और बैनर लेकर यहाँ पहुंचे हैं, कांग्रेस तो माफी मांगने की मांग कर रही है। देखिए, राजनीति का ये स्तर संसद में राहुल और उनकी पार्टी करेगी, हमने कभी सोचा नहीं था। यानी जिस हमारे बाबा साहब की उन्होंने अपने समय में कभी पूछ नहीं की, कभी उनको महत्व नहीं दिया, कभी उनको वो सम्मान नहीं दिया, उनको वो स्थान नहीं दिया जिनकी वो बात आज कह रहे हैं। और खोजी राजनीति में आज क्यों कर रहे हैं वो अम्बेडकर राजनीति, टोटल राजनीति, उनको शायद कहीं लगता है कि जमीन खिसक चुकी है, उसी के चलते किसी के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश करके देने से, यानी मैं वही कह रही हूँ कि राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है कि आप सही बात को भी तोड़ मरोड़ करके पेश करके आप एक मुद्दा रखना चाहते हैं लोगों के सामने। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि राहुल और उनकी पार्टी के जितने भी षड्यंत्र, जितने भी इस प्रकार के नाटक होते हैं, जनता उनको भली प्रकार समझती है कि जब भी चुनाव आने होते हैं ये इस तरह के मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता अब इन पर, इनकी इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देती और सब जानती है कि बाबा साहब के सम्मान में जितना भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ, चाहे संग्रहालय, चाहे म्यूजियम, चाहे उनके घर के उसमें म्यूजियम, या उनका अगर सत्कार शायद ही किसी रिजीम में किसी पार्टी के रहते हुआ। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे जिस तरह से आज नीला कोट पहनकर, नीला टी शर्ट और प्रियंका गांधी भी नीला कोट पहनकर संसद में पहुंची है, क्या मानते हैं आप लोग अम्बेडकर का असली सम्मान करने वाले? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता ही पार्टी है जो सभी देश का सम्मान करती है। ये तो वो लोग 70 साल से देश में राजनीति करते रहे। जब उन्होंने अम्बेडकर के संविधान जैसे खतरा को भी, लोकसभा में जब इलेक्शन हुआ था तो हमारे बेचारे एससी वाले भाइयों को इतना बहकाया कि संविधान खतरे में, झूठ बोला। अब प्रियंका गांधी, उनको शर्म आनी चाहिए। वो फिलिस्तान का बैग लेके घूम रही है, वो अम्बेडकर, क्या ऐसी सोच उनकी? भैया, उनको कुछ नहीं करना है, अपने परिवार को बढ़ाना है, उनको देश से कोई लेन देन नहीं है। इसलिए ही वो कभी भी अम्बेडकर जैसे कभी वो नहीं करते हैं, इसलिए अपमान कर रहे हैं। झूठी सरकार है, उन्होंने भी ऐसी झूठी सरकार ने आम आदमी को पैदा उन्होंने किया था सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए। ये ऐसे लोग हैं। अब देखिए कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जो बातें कही जा रही है, सिर्फ अम्बेडकर ही नहीं, आजकल संविधान की किताब लेकर भी राहुल गांधी जाते हैं, शपथ लेते हैं, दिखाते हैं, लहराते हैं। तो आप कह रहे हैं कि भाजपा हितैषी है, लेकिन राहुल गांधी ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि संविधान के असली रक्षक हम है, भाजपा संविधान को बदलना चाहती है। नहीं भाई साहब, बिल्कुल गलत। आपने जब राहुल गांधी जब संसद में वो दिखा रहे थे ना डायरी को, उनको यही नहीं पता था। जब हमारे उसने अनुराग ठाकुर जी ने उनसे पूछा था कि संविधान में कितने पेज होते हैं, उनको यही नहीं पता था। उसे लेने से कुछ नहीं होता, उसे पढ़ने से मतलब होता है। आपको यही नहीं है, झूठी सरकार है ना, उसको तो क्या देगा, लेके आ गया अपने लगाने के लिए, देखो जी मैं ये संविधान की किताब है अपना, उसको यही नहीं पता कौन सा आर्टिकल उसमें किस पर क्या है। देखा हो जभी तो ना, पढ़ा हो जभी तो ना। सिर्फ देखिए, कुछ और लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आप लोग जो यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा यही है, कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का अपमान कर रही है, और आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ तब से अपमान कर रही है। वीडियो तो गृह मंत्री जी का वायरल हो रहा है। गृह मंत्री जी ने क्या कहा है, पहले ये तो सुनिए। गृह मंत्री जी ने ये नहीं कहा कोई बाबा साहब का अपमान नहीं किया। गृह मंत्री जी ने ये कहा है कि आप बिना वजह बाबा साहब का अपमान करते हैं, उनका नाम लेने के। अगर कुछ बाबा साहब ने क्या किया आपने 60 साल में, बताइए। सेंटर हॉल में क्या बाबा साहब की तस्वीर मोदी जी ने लगने दी? कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। आज तो सेंटर हॉल में उनकी तस्वीर लगने दी। 26 अलीपुर रोड में उनका परिसमन वो बनने नहीं दिया।
पांच तीर्थ स्थान मोदी जी ने बनाया 2014 के बाद आने के बाद। 60 साल में क्या किया कांग्रेस पार्टी? केवल बौखलाहट में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कोई मुद्दा नहीं है संसद में उनके, कभी सोरेस को लेके आए थे, यहाँ का तो आप किसानी मुद्दा उठाइए संसद में। आज जो कांग्रेस अंबेडकर जी के सम्मान की बात कह रही है और उस सम्मान में जो अमित शाह का बयान है उसके लिए माफी मांगने की मांग की जा रही है, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सही है कि अमित शाह जी ने जो बोला है वो कोई गलत नहीं बोला। वो उन्होंने तो इतना अच्छा शब्द बोला। अम्बेडकर अम्बेडकर जो चिल्लाते हो, इतना तो ईश्वर का नाम ले लेते तो शायद तुम्हारा भला हो जाता। हमारी संसद को ना चलने से सबसे ज्यादा जनता का नुकसान है। सरकार तो चलाना चाहती है संसद को, लेकिन विपक्ष चलने नहीं देता। इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान है। भारत को बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, तो यहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे हैं उन लोगों की एक ही डिमांड है कि जिस तरह से सदियों से कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी द्वारा अम्बेडकर जी का अपमान होता आ रहा है, लोगों का कहना है उस अपमान के बदले उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और यहाँ आप देखेंगे जो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता है वो लोग यहाँ पहुंचे हैं और लगातार इन बातों को लेकर, जितनी भी पुरानी चीजें हैं उन सब को लेकर मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को पहले माफी मांगनी चाहिए। जो बात अमित शाह जी ने संसद में कही है वो बिल्कुल सही है। और 12 सेकंड का वो वीडियो वायरल हुआ है। सिर्फ 12 सेकंड के वीडियो को लेकर पूरा देश में चर्चा हो रही है। साथी के बाद भैया इनको तो बांधना चाहिए कोई भी, इनको तो आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को कुछ भी बांधना चाहिए। ये बहाना ढूंढते रहते हैं, इनके पास और कुछ नहीं है। इनके पास झूठ की राजनीति के सिवाय दूसरी चीज नहीं है, केवल झूठ और झूठ पे झूठ। आपने देखा होगा कि जो राहुल गांधी और आप लोग राहुल गांधी के मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं और वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दोनों पार्टी तो राहुल गांधी है क्या? राहुल गांधी के लिए मुर्दाबाद का नारा के सिवा दूसरा नारा होना भी नहीं चाहिए। राहुल गांधी तो देश पे कलंक है। अम्बेडकर का असली हितैषी कौन है? अम्बेडकर की असली हितैषी बीजेपी है। और बीजेपी नहीं, आप देख रहे हो कि बीजेपी किस तरीके से अम्बेडकर जी को सम्मान दिलाने में सबसे आगे है। आज तक किसी ने सम्मान दिया बीजेपी? यहाँ देखिए हमारे साथ परीक्षित डागर जी जुड़ रहे हैं। आज जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, एक तरफ भाजपा प्रोटेस्ट कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस प्रोटेस्ट में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी संविधान से चलने वाली पार्टी नहीं, कांग्रेस का खुद का संविधान है। उसका संविधान है जवाहरलाल नेहरू, उसका संविधान है सोनिया गांधी, उसका संविधान है प्रियंका गांधी, उसका संविधान है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के बच्चे। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपना ग्रंथ मान के चलती है और उसी से अपनी जो सारा क्रियान्वयन करती है कॉन्स्टिट्यूशन से करती है। आज जो अम्बेडकर जी के सम्मान की बात कांग्रेस द्वारा कही जाती है, आप लोगों को लगातार भाजपा भी कह रही है कि अगर आपको इतना ही अम्बेडकर से प्रेम था तो आपने भारत रत्न क्यों नहीं? देखिए, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कांग्रेस भेदभाव भ्रष्टाचार करती है और सब लोग इस बात को भली भांति परिचित है, जानते हैं कि कांग्रेस यूज एंड थ्रो करने का काम करती है। कांग्रेस कोई भी समाज आपस में लड़वाती है, टिश्यू पेपर की तरह यूज करके ऐसे थ्रो कर देती है। तो कोई भी 36 बिरादरी से मैं आह्वान करूंगा और स्पेशली जो हमारे पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी पे कभी भी विश्वास ना करें। तुष्टीकरण जाए वहां कांग्रेस सबसे आगे है। बिल्कुल, तो ये लोग कह रहे हैं, भाजपा के जो लोग हैं कार्यकर्ता है उनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की बातों को करती है। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ेंगे, इनसे जान लेते हैं। आप लोग सुबह सुबह जंतर मंतर पर पहुंचे हैं भाजपा का झंडा लेकर, क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि जो कांग्रेस झूठी राजनीति करती है और ये झूठ फैला रही है कि बाबा साहब का अपमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे गृह मंत्री जी ने किया है, जो वीडियो क्लिप को काट के दिखाया जा रहा है। जबकि सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से बाबा साहब का अपमान किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ किया है तो वो बाबा साहब का सम्मान किया है। चाहे वो पंच तीर्थ बनाने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने का काम किया था वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और संविधान दिवस अगर कोई पार्टी मनाना
शुरू कर रही है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने हर मुद्दे पर हर जगह बाबा साहब का सम्मान किया है। जिस तरह नए संसद से स्टेचू हटाने की बात भी लगातार कांग्रेस द्वारा कही जाती है कि संसद को आपने बना दिया लेकिन स्टेचू देखिए अम्बेडकर जी का कहाँ रख दिया, तमाम तरह के मुद्दे। इस बार पहली बार भाजपा सड़क पर उतरी है कांग्रेस के खिलाफ। नहीं, भाजपा हमेशा से सड़क पर उतरेगी जब भी कांग्रेस कोई भी गलत बात कहेगी। इन लोगों को सिर्फ झूठ बोलना आता है। बाबा साहब का अपमान ये आज से नहीं कर रहे, इनके सभी नेता पीढ़ियों से बाबा साहब को अपमानित करते आ रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस कभी उनके खिलाफ चुनाव लड़ाकर उन्हें हर चुनाव में हराने का काम करती है और फिर जो जीतता है उसे सम्मानित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। इस प्रकार के बाबा साहब के अपमान जो है कांग्रेस पार्टी करती आई है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं सहेगी। बिल्कुल। देखिए कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, इधर भी हम लोग जान लेते हैं आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे कांग्रेस का विरोध करने आए हैं क्योंकि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। वो तो अमित शाह जी ने, अमित शाह के वीडियो आज आजकल वायरल हो रहे हैं। अमित शाह जी का वीडियो तो गलत तरीके से वायरल किया गया है। अमित शाह जी बकायदा भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न अवार्ड दे दिया है। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, इतने साल से 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का उन्होंने कुछ वो नहीं किया। इन्होंने अपना उन्होंने नाम किया, अपने स्मारक बनाए, अपने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्मारक बनाए, उनको सम्मान दिया। कांग्रेस ने कहाँ दिया सम्मान हमारे को? कांग्रेस ने तो बकायदा, कांग्रेस तो कहती है जो संसद में स्टेचू था उसको भी आपने हटा के दूर फेंकने का, ऐसा कुछ भी नहीं किया उनको। बाबा साहब अम्बेडकर जी का तो हमने वो सम्मान दिया है उनको। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। झूठ नैरेटिव बनाती है कांग्रेस और झूठ को फैलाती है। बाबा साहब के लिए जो बीजेपी ने किया है वो शायद कोई नहीं कर सकता। बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाने वाले माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिलवाया। तो बीजेपी जो है बाबा साहब के लिए हमेशा करती आई है और करती आएगी। कांग्रेस हमेशा झूठे नैरेटिव सेट करती है। आप देख लो, सारे रोड्स के नाम देख लो, उन्होंने अकबर बादशाह उनके नाम रख रखे हैं, जो मुगलों के नाम रख रखे हैं उन्होंने, और अपने गांधी परिवार के नाम रख रखे हैं। बाबा साहब के नाम पर कोई जगह नहीं है। वो सब जो अब नामीकरण दोबारा हो रहा है वो सब बीजेपी करवा रही है दोबारा। उन्होंने सबका नाम चेंज कर रखा है, इलाहाबाद का नाम चेंज। बात करते हैं साहब, राहुल गांधी तो किताब लेते हैं और यूं लहराते हैं, देखिए संविधान, आप कह रहे हैं नाम नाम नाम। देखो, संविधान हाथ में लेना और पढ़ना दोनों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। देखो, राहुल गांधी जी को यही नहीं पता कि संविधान होता क्या है। उन्हें अगर संविधान का पता होता तो दूसरे देशों में जाके हमारे देश का अपमान ना करते। मैडम आप क्या कहेंगे? आप यहाँ आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शाह जी का भाषण जो है वायरल हो रहा है, बड़े नेता हैं और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है कांग्रेस द्वारा। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि सामने वाला जब भाषण के दौरान किसी बात को रख रहा है तो वो किस वे में रख रहा है। उनको उस वे को समझना चाहिए। अमित शाह जी ने ये सारे जो शब्द कहे उन लोगों के लिए कहे जो अम्बेडकर जी का नाम लेते तो हैं लेकिन उनके दिल के अंदर अम्बेडकर जी के लिए ना ही सम्मान होता है, ना ही जमीन पे करने के लिए कोई कार्य होता है। उन लोगों का मखौल उड़ाने के लिए उन्होंने ऐसे शब्द कहे थे। उन्होंने अम्बेडकर जी का मजाक नहीं उड़ाया। अब तो नीला कोट और नीला टी शर्ट पहनकर भी संविधान ये सदन में जा रहे हैं राहुल गांधी, आप कह रहे हैं सम्मान ही नहीं कर रहे। नीला कोट पहन लेने से वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो नैरेटिव्स थे उनको जीवन में तोड़ना उतार लेंगे। जीवन में उतारना और उनके नैरेटिव्स को ध्यान में रखते हुए काम करने को काम करेंगे तब कहा जाएगा कि हाँ बाबा साहब की पद्धति के ऊपर चल रहे हैं। नीला कोट पहन लेने से अम्बेडकर थोड़ा हो जाएंगे। नीला तो मैंने अगर आज मैं खाकी ड्रेस पहन लूं तो मैं क्या पुलिस वाला बन जाऊंगा या मैं आर्मी में बन जाऊंगा? आर्मी की ड्रेस पहनूं तो मैं आर्मी बन जाऊंगा। ड्रेस पहनने से थोड़ी ना होता है। राहुल गांधी जी को तो पता ही नहीं है कि करना क्या है। उनके आप भाषण सुनिए, लोग बच्चे मजाक बनाते हैं राहुल गांधी जी का। मजाक बना, देखो आप पप्पू नाम किसने दिया? उनके पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू, आप लोगों ने दिया, नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया। आप देखो नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया उसका नाम पप्पू। अब देखो आप वो क्या बोलते हैं, सोनिया गांधी ने अपना थैला, सॉरी अब तो राहुल गांधी ये भी कहते हैं पुराना राहुल गांधी गया। अच्छा, कहाँ ये जो है दूसरा है, वो पुराना भी वैसा ही था, नया भी वैसा ही था। देखो आदमी सब कुछ चेंज कर सकता है, आदमी अपना नेचर चेंज नहीं कर पाता। अच्छा, आप कोशिश करो अपना नेचर चेंज करने की, नहीं कर पाओगे क्योंकि वो प्राकृतिक देन है। और राहुल गांधी तो आपको पता ही है वो हाथ से बद है। जैसे लालू यादव जी संसद में भाषण देते थे ना तो लोग ठाके मार के हंसते थे, ऐसे ही राहुल गांधी जी पे हंसते हैं। उन्होंने बाबा साहब का ना कभी सम्मान किया ना वो कभी करेंगे। आप क्या मानते हैं सर?
मैं ये मानता हूँ एक पागल आदमी देश के विपक्ष में बैठा हुआ है, जो कि एलओपी होने के नाते उसको अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन वो उल्टी बातें लेता है, झूठी बातें लेता है। बिल्कुल हमारे साथ कुछ भाजपा कार्यकर्ता और नेता जुड़ रहे हैं। खासकर अभी देखिए भाजपा नेता अखिलेश चंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस कह रही है अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। 12 सेकंड के वीडियो का क्या खेल है? देखो ऐसा है, अगर आप अमित शाह की चीजों को देखें तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को इन्होंने पढ़ा नहीं है, सम्मान नहीं दिया है, ये केवल अंबेडकर करना जानते हैं। इन्होंने आगे की लाइन ली केवल कि क्या बोला गया है, लेकिन उसके तथ्य को नहीं समझा है। तो ये तथ्य 70 साल से नहीं समझने आ रहे हैं। जब राहुल गांधी को ये भी नहीं पता है कि वो क्या कहते हैं और जनता क्या समझती है, जब उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसे करते हैं कि उनको खुद ही नहीं समझ में आता है कि मंच से क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे किसके साथ बैठे हैं, क्या हरकत करना चाहिए। कभी कभार उनकी हरकतों को देखो कि एक बच्चा भी ऐसी हरकत नहीं करता है। सही बात यह है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसको भाजपा पूर्णतः हृदय से मानती है, सम्मान करती है, और जो कांग्रेस वालियों को नहीं समझ में आ रहा है उनकी बौखलाहट। कांग्रेस तो मान रही है कि अब राहुल गांधी जो है वो चेहरा आ गए हैं जो नरेंद्र मोदी जी की छुट्टी कर सकते हैं। आप लोग कहते हैं नॉर्मल ही नहीं है राहुल। मैं नॉर्मल और एबनॉर्मल की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक आदमी होता है जो चपरासी के योग्य होता है, कोई कलर के योग्य होता है, कोई फर्स्ट क्लास गैजेट के अफसर का योग्य होता है, कोई नेता बनता है। तो उनकी योग्यता प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं है, वो खुद सुनिश्चित कर ले कि वो किस योग्य है और वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में। ये है। आप कह रहे हैं अंबेडकर जी का सम्मान गांधी परिवार ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। अभी देखिए राहुल गांधी संविधान की किताब हर जगह लेकर जाते हैं, चाहे सदन हो या सड़क हो, वहां पर लहराते हुए देखते हैं। फिर अगर उनको सम्मान होता तो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसको ऐसे ऐसे लहराते नहीं। हाँ। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर खुद ही सम्मान नहीं है। एक जो पुस्तक जिसकी पूजा हो सकती है बाबा राम अंबेडकर के संविधान की, लोग प्रणाम करते हैं। अदालत में भी कोई चीज होती है तो लोग पहले गीता का जो है शपथ लेते हैं, तो संविधान की तो आदमी शपथ लेता है, और आप उस संविधान को लेके हिला रहे हैं तो आपके अंदर तो खुद ही आज भाई बहन दोनों नीला कोट पहन कर गए हैं। उन्होंने टी शर्ट पहनी है राहुल जी ने और प्रियंका जी कोट पहन कर गई है सदन में। ये भाई बहन का ये भी तो देखो ना कि ये शर्ट के ऊपर जनेऊ भी तो पहन के जाते हैं, तो नीला कपड़ा पहन लिया उससे क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप क्या मानते हैं असल में माफी किसे मांगनी चाहिए? देखिए माफी का मुद्दा तो ये है कि जिस किसी को अगर नॉलेज ना हो ना तो वो तो कुछ भी बोल सकता है। नॉलेज किसको नहीं है? राहुल गांधी को नहीं है। अच्छा, कैसे बोलना है, क्या बोलना है? देश की बात है, विदेशों में बोल के आ जाते हैं वो, है ना। और वो जो है आलू से सोना मशीन से निकालते हैं, आलू डालो सोना निकलेगा। और भट्टा पार्सल आपने नाम सुना नोएडा में? जब राहुल गांधी गए थे तो लोगों ने कहा जी रोटी नसीब नहीं हो रही, उन्होंने कहा रोटी छोड़ो ब्रेड खाया करो। उनको ये नहीं पता कि रोटी कहाँ से बनती है और ब्रेड कहाँ से बनता है। तो उस व्यक्ति के बारे में तो बात करना ही मेरे हिसाब से उचित नहीं है। बिल्कुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंदोलिया जी से जानेंगे कि आज जो इन लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है उसकी प्रमुख वजह क्या है, और खास तौर पर अमित शाह का 12 सेकंड का वो वीडियो जिसको वायरल कराया जा रहा है उस पर क्या कहें? अमित शाह का 12 सेकंड का कोई वीडियो नहीं है। अमित शाह जी का पूरा लोकसभा का भाषण है और वो भाषण जो है रिकॉर्ड के ऊपर है, उसको पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। उसमें 3-4 बातों को निकालकर अंबेडकर जी का कहाँ अपमान हो गया। उसके अंदर अंबेडकर जी का अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने। अब ये देखिए 1900 मैं आज MP हूँ उस कारण से हूँ कि बाबा साहब के संविधान के दिए हुए, जिस बाबा साहब ने संविधान बनाया उस बाबा साहब को लोकसभा में जाने से रोकने का काम किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1953 का उपचुनाव हुआ, किसने रोका? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान के निर्माता को लोकसभा में जाने से रोका जाता है और उनके PA को लालच देकर जिताया जाता है, और उसके बाद हद तब हो गई जब 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको पद्म विभूषण दे दिया और भारत रत्न उनको मिले 1990 के अंदर। 56 की उनके देहांत के बाद 34 साल ये सरकार सोचती रही कि बाबा साहब को भारत रत्न देना है नहीं देना। तो कौन है बाबा साहब के अनुयायी, कौन है बाबा साहब के विरोधी? जब तक वो जिंदा थे तब पंडित जवाहरलाल। क्या हुआ? कांग्रेस
कांग्रेस को अब क्यों संविधान की किताबें जो है दिखाई जाती है संसद से लेकर? जब उनका देश में उनका आधार समाप्त होता जा रहा है, राज्यों में पिछड़ती जा रही है, तो उनको लगता है कि अब मामला खत्म हो चुका है। और जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे राहुल गांधी, प्रधानमंत्री की कुर्सी उनसे लाखों कोसों दूर है। भाजपा क्या मानती है? अमित शाह का जो बयान है 12 सेकंड का जो वायरल कराया जा रहा है, पूरी क्लिप दिखाने की भी बात हो रही है, क्या इस पर भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इसमें कोई तैयारी की बात ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति जाकर पूरा भाषण सुन ले, उनका पता लग जाएगा उन्होंने क्या बोला है। कोई गलत नहीं बोला उन्होंने। तो भाजपा जो है राहुल गांधी को अब तक सीरियस नहीं ले रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं के बातों से आप ये समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह के उस 12 सेकंड के भाषण को वायरल किया गया है, उसके प्रति भाजपा जरूर ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि हमने अंबेडकर जी का सम्मान किया, हमने अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया है, जबकि कांग्रेस सदियों से अंबेडकर जी को अनदेखा अनसुना करती आ रही है। बने रहिए हमारे साथ, देश दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर से अपडेट रहने के लिए। कैमरा पर्सन रितेश के साथ मैं अभिषेक कुमार।